नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं दिसंबर 2022 के लिए रीडिंग। आज लेकर के आई हूँ लियो यानी कि सी राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग्स। ये जनरल रीडिंग्स हैं, इसको आप अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपनी ऑल ओवर एनर्जीज़ के हिसाब से देख सकते हैं, जैसे कि आपकी रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, आपके बिजनेस वगैरह, करियर वगैरह में आपको किस गाइडेंस की ज़रूरत है। लव लाइफ के लिए रीडिंग में आने वाले दिनों में अपलोड करूँगी। जो भी क्वेश्चन है आपके मन में, जो भी प्रश्न आप जानना चाहते हैं जिसका जवाब, उसको अपने मन में रख करके आप इस रीडिंग को देखें। हो सकता है कि आपके मन में 2-4 क्वेश्चंस हैं, कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर के, कुछ करियर को लेकर के, कुछ बिजनेस को लेकर के। तो आप ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, इस तरीके से इस रीडिंग को फॉलो करें। अगर पेड रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर अब आपके सामने अवेलेबल है। सारी पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं। चलिए, लियोज दिसंबर 2022 कैसा रहेगा, साथ ही आपके सोल एंड डेवलपमेंट के लिए भी मैसेजेस हम लेंगे। वेरी नाइस। फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास में आ रहा है अबंडेंस। वी हैव नोथिंगनेस। साथ ही आ रहा है एग्जॉशन, सप्रेशन, बहुत कुछ आ गया। पेशेंस, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है स्लोइंग डाउन। एंड लास्ट कार्ड वी हैव इज गाइडेंस। सो लियोज, देखिए, इस समय ना आपकी लाइफ में सब कुछ, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, जो भी है, सब कुछ है ना बहुत ज़्यादा धीरे चल रहा है, बिकॉज स्लोइंग डाउन की एनर्जी आ रही है। एंड अगर आप बहुत फास्ट जाना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि फटाफट हम हमारी गाड़ी का एक्सेलेटर है उसे फुल पे कर दें और फटाफट भागना शुरू कर दें, तो एडवाइस में ये आ रहा है कि आप ये ना करें। स्लोइंग डाउन यानी स्लो करके चीज़ों को देखने की ज़रूरत है अगर आप फास्ट भाग रहे हैं तो। एंड अगर आपकी लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, स्लोली स्लोली इफ थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ, यहाँ पर आपको एडवाइस दी जा रही है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आपको ये मौका मिल रहा है। हो सकता है चीज़ें आपके मन के हिसाब से नहीं हो रही हैं। हम इस वक्त करंट एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये एनर्जीज़ जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तब से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है आप जो चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ से, अपनी सिचुएशन से, वो अभी आपके साथ में नहीं हो रहा है। वो सारी चीज़ें आपको अभी नहीं मिल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे ही, जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। आपको पेशेंस, ऑलरेडी हमारे पास कार्ड भी आया है, पेशेंस आपको रखना ही होगा। ठीक है। सेकंड, हमारे पास में एनर्जी आ रही है गाइडेंस की। कुछ भी इश्यूज हैं, स्ट्रेस है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स हैं, आप किसी रिलायबल पर्सन के साथ में बात कर सकते हैं। आपके फैमिली का कोई मेंबर हो, आपके बड़े हों, बुजुर्ग हों, घर के अंदर परिवार के कोई लोग हैं, दोस्त हैं, जो भी, जिनके साथ भी आप अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, डेफिनेटली आप उनके साथ में गाइडेंस लीजिए, बात कीजिए। एक और बात आपको बता दूं यहाँ पर कि जो भी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रहा है लियोस, इट इज़ डिवाइनली गाइडेड। ऐसा नहीं है कि आप जो प्रॉब्लम्स या जिस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं वो बस ऐसे ही हो रही है, नहीं। ईश्वर का पूरा पूरा सपोर्ट है आपकी तरफ। आप इस चीज़ को माने चाहे नहीं माने, चाहे आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें या नहीं करें, डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली यू आर वॉच्ड बाय योर एंसेस्टर्स, बाय योर गार्डिंग एंजल्स, बाय जो भी आपके जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो इस वक्त आपके साथ में, उनकी दुआएं, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है, एंड डेफिनेटली हो सकता है, हमारे पास कार्ड भी वही आ रहा है जो कि मैं कहना चाह रही हूँ कि आपको इस समय ये बात नहीं समझ आ रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ऐसा तो कुछ
कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यू आर ब्लैंक, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं हो रहा, बट बहुत कुछ हो रहा है। मे बी वो विजिबल नहीं है, मे बी वो दिखाई नहीं दे रहा, मे बी उसके रिजल्ट्स आपके सामने इस वक्त नहीं आ रहे, मगर बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। एंड दिसंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ पैसे को, फाइनेंसेस को लेकर के रोल प्ले कर रहा है। कुछ आपकी, या तो हो सकता है कि आपकी जॉब वगैरह में इंक्रीमेंट वगैरह हो रहा है, सैलरी रेज हो रहा है, किसी ना किसी तरीके से फाइनेंसेस जुड़े हुए हैं आपके साथ में, कुछ ना कुछ अबंडेंस आपको मिल रहा है। ऑलरेडी हमारे पास अबंडेंस का कार्ड आ ही रहा है। जो मुझे कहना है, जो मेरे शब्दों को मुझे यूज़ करना है, बस वही कार्ड्स आए हैं। ये भी एक बहुत ही कमाल की रीडिंग है। देखिए लियोज, यू हैव टू बी मास्टर। और आप लोगों में खासियत ये है कि आप हर एक चीज़ को ना बहुत बारीक तरीके से देखते हैं, डिटेल्स में जाना पसंद करते हैं। मैं ये कहूँगी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब को लेकर के कर रहे हैं, जो भी जोन है आपका, जो भी क्षेत्र है आपका, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी तरीके का काम कर रहे हैं, उसके अंदर नॉलेज गैदर करते रहिए, जितना नॉलेज आप गैदर कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एज ए स्टूडेंट हैं आप, तो पढ़ाई पर आपका बहुत अच्छा फोकस होना चाहिए। जितना डेडिकेटेडली आप अपनी पढ़ाई पर काम करेंगे, उतना ही अबंडेंस आपको मिलेगा। सपोज़ आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस का काम है, तो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को लेकर के इंफॉर्मेशंस गैदर करने की कोशिश कीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं। एंड अपनी मेहनत ज़रूर से करते रहिएगा, बिकॉज आपको अबंडेंस मिलती रहने वाली है। भले ही, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, आपको ये चीज़ इस वक्त समझ में आए या नहीं आए, इवन इफ इट इज़ स्लो, कीप वॉकिंग। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कोई रिजल्ट ओरिएंटेड जो भी आप काम करें, वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, और ये सब बातें आपको परेशान कर रही हैं, आपको इरिटेट कर रही हैं, आपको बहुत सारे आपके मन में सवाल लेकर के आ रही, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में लेकर के आ रही, लेकिन वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको समय रहते मिलते चले जाएंगे। हाँ, डाउट्स है तो आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, और इसीलिए गाइडेंस की भी एनर्जी आ रही है। डाउट्स हैं तो उनको क्लैरिफाई कीजिए, लेकिन आप ये सोचें कि भाई मुझे आम खाना है और आम का पौधा आपने लगा दिया, तो आम तुरंत नहीं आएंगे, इट विल टेक टाइम। उसको सींचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उस पौधे को एक अच्छा हेल्दी पौधा पेड़ में कन्वर्ट करने के लिए आप सोचिए कितनी मेहनत, कितनी शिद्दत, एंड नेवर गिविंग अप। इस एनर्जी में आपको काम करना है, बस एग्जैक्टली यही है वो रीडिंग। एंड एग्जाम्पल वही है, ताकि आपको और ज़्यादा मैं क्लियरली समझा सकूं कि आम आपको खाना है, तो आम के जो पेड़ को लगाना है, जो पौधा आपको ग्रो करना है, उसके लिए किस तरीके का रिसर्च करने की ज़रूरत है, किस तरीके की मिट्टी, किस तरीके के क्लाइमेट, कितना पानी देना है, कितना खाद देना है, XYZ, क्या 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 करना है आपको। तो आप क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। वही हमारा अबंडेंस का कार्ड कह रहा है। भले आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आम तो आ नहीं रहे, बट कीप ऑन गोइंग। स्लो प्रोसेस है, टाइम लगेगा। अपने आप को पेशेंस के अंदर आपको रखना। एग्जैक्टली, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है, पूरी की पूरी स्प्रेड इतनी सुंदर तरीके से अपने आप कार्ड्स सब कुछ समझा रहे हैं आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। एज सभी लोग देख सकते हैं कि आप खुद ही इन कार्ड्स को पढ़ सकते हैं, इतनी प्यारी रीडिंग है ये। किसी भी बात को लेकर के अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, तो अपने जजमेंट्स नहीं बनाएं, काम करते रहिए, फोकस करते रहिए, आपको मेहनत करते रहनी है। एंड रिजल्ट आपका ये है कि भाई मुझे आम खाना है, एंड रिजल्ट वो है, बस वो एंड रिजल्ट तक कैसे भी पहुंचना है, बीच में आप रुक नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने पानी डाला और उसके बाद में 1-2 महीने आपको ऐसा लगा कि भाई आम तो आ ही नहीं रहे, अब पानी डालने की क्या जरूरत। नहीं, एग्जॉस्ट नहीं होना है आपको मिडल ऑफ द वे में। यू हैव टू कीप ऑन वॉकिंग, आगे आपको बढ़ते रहना है। और यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, आपकी जो सोच है ना, आपका जो विचार करने का तरीका है, आपकी जो विचार धारणा है, बस यही है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। इन वे, अगर मैं कहूँ इन अ वे, कि आप ही खुद को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई आपको आपको अटका नहीं सकता है। आप ही की सोच है जो आपको रोकने पर मजबूर कर सकती है। हेल्थ की अगर बात की जाए तो आपकी हेल्थ अच्छी है, ठीक है, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं।
अननेसेसरी बातों के बारे में सोच रहे हैं और खुद से ही डिप्रेस कर रहे हैं। खुद को ही आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं रख पा रहे, पेशेंस नहीं रख पा रहे, खुद को ही ठीक तरीके से आप मौका नहीं दे पा रहे, समझ नहीं पा रहे। और फिर नेगेटिविटी, जब मन आपका नेगेटिव विचारों के साथ में उलझा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव नेगेटिव चलती जा रही हैं, क्या हो रहा है, आप एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, बहुत जल्दी थक जा रहे हैं। ये थकान आपको शारीरिक नहीं है, मानसिक थकान है। तो उस स्टेज पर आपको नहीं पहुंचना है जहां आपको इतना मानसिक तनाव आ जाए, इतनी मानसिक थकान हो जाए आपको, उस स्टेज तक नहीं पहुंचना है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखते रहिएगा। सप्रेशन का भी कार्ड हमारे पास आ रहा है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को हेल्थ में थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर बॉडी एक हो रहा हो, माइग्रेन या बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो, बैक एक कुछ दिनों तक रहे आपको, पैरों में दर्द, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ाहट, खाना पीना नहीं, भूख नहीं लगना, ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं। आपको ये एनर्जीज में से बाहर निकलना होगा। जो भी आपने अपने मन के अंदर बिठा करके रखा है ना, बस उस एनर्जी में से आपको बाहर निकलना होगा। सब कुछ काम करेगा, एवरीथिंग विल वर्क, बट इट विल टेक इट्स स्वीट टाइम। अगर मीठा खाना है आपको आम, तो उसको उतनी ही मेहनत से आपको काम करते रहना पड़ेगा, वरना हज़ारों आम मिलते हैं मार्केट में। कुछ का टेस्ट अच्छा होता है, कुछ का कलर अच्छा होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको फ्लेवर देते हैं, कुछ को ये खाने में मज़ा आता है, राइट। एंड अगेन पेशेंस की बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आ रही है। लियोस, थ्रू आउट द मंथ कीप पेशेंस। चाहे जो भी सिचुएशंस हो, अपनी हिम्मत, अपना धैर्य, अपनी सहनशीलता, सबको साथ लेकर के, भले आप धीरे ही चल रहे हैं, भागने की तो ज़रूरत है ही नहीं। हमें कार्ड्स ऑलरेडी कह रहे हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, धीरे धीरे अपनी चीज़ों को, अपने गोल्स को अचीव करना है। हो सकता है आप इन सारी चीज़ों को देख कर के ये स्ट्रेस में आ जाएं कि मेरी लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है, आप अपना मॉरल सपोर्ट खुद ही खो रहे हैं। बट देन अगेन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपना खुद का विश्वास, खुद का सपोर्ट खो रहे हैं, अपने आप को याद दिलाते रहिएगा कि पेशेंस रखना है, मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपके सोल एंड डेवलपमेंट के लिए हमारे पास में क्या मैसेज आ रहा है? वी आर हैविंग दिस कार्ड ग्रीफ, जो कि ये कह रहा है, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। कुछ अगर आप खो रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने खो दिया है, खो भी दिया है, लेकिन आप उसको अप्रिशिएट कीजिएगा। जो भी आपको मिल रहा है, उदास रहना, मायूस रहना, सैड रहना, इस एनर्जी में से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।